एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, एक बात बताओ, क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई है? स्टूडेंट ने कहा, हाँ सर। टीचर ने फिर पूछा, तो क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? तब उस स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, सर एक बात बताइए, क्या ठंड का कोई वजूद है? टीचर ने कहा, हाँ है। स्टूडेंट ने कहा, सॉरी सर, पर आपका जवाब गलत है। ठंड का अपना कोई वजूद नहीं, ठंड बस गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास है। ठीक उसी तरह शैतान सिर्फ भगवान में आस्था की अनुपस्थिति का एहसास है। शैतान का खुद का कोई वजूद नहीं। वो स्टूडेंट और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और कई ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। स्वामी जी कहते थे कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। आज ऐसी ही स्वामी जी की लाइफ से जुड़ी दो कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो को इन तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि इन कहानियों से तुम्हें क्या सीखने को मिला। कहानी नंबर 1। एक बार स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो छेनी हथौड़ी से पत्थर पर कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर है? उस मूर्तिकार ने दोबारा जवाब दिया, नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं। तभी उन्होंने उस मूर्तिकार से दोबारा पूछा, अगर तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं तो तुम मूर्ति कैसे बना रहे हो? उस पर मूर्तिकार ने जवाब दिया कि माना मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं, लेकिन मेरे माइंड में उनकी क्लियर तस्वीर है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बना दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो पहले उस मुकाम, उस मंजिल की क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी हम उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे। कहानी नंबर 2। एक बार स्वामी जी घूमने के लिए बाहर गए। घूमते घूमते वो एक नदी के पास पहुंच गए। नदी के पास कुछ बच्चे नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर किसी का भी निशाना लग नहीं रहा था। ये देखकर स्वामी जी उनके पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी जी ने 12 बार निशाना लगाया और हर बार उनका निशाना सटीक रहा। ये देखकर वो बच्चे हैरान हो गए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो एक सन्यासी हैं, फिर भी आपका हर निशाना इतना सटीक कैसे? जिस पर स्वामी जी ने जवाब दिया कि हम किसी भी काम में सफल तब होते हैं जब हम उसे पूरे ध्यान और फोकस के साथ करते हैं। अगर तुम अपना पूरा ध्यान किसी काम पर लगाओगे तो सफलता तुम्हें जरूर हासिल होगी। तुमने कभी स्वामी जी की लाइफ के बारे में पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा स्वामी जी ध्यान को कितना इम्पोर्टेंस देते थे। कभी कभी तो स्वामी जी पूरे पूरे हफ्ते मेडिटेशन करते थे। स्वामी जी इतनी सारी चीजें याद रख पाते थे, इतना अच्छा सोच पाते थे। इसकी एकमात्र वजह है स्वामी जी का फोकस, और इसी के दम पर नरेंद्र नाथ दत्त नामक एक इंसान को आज दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। स्वामी जी कहते थे, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।